Hello, Ajmish learners. Very good evening to all. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. जैसे कि आप सबको पता है, अभी हम कवर कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन NTA-NET पेपर 1 प्रिपरेशन सीरीज। तो आज इन लेक्चर नंबर 4 हम कवर करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ UGC NTA-NET पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग कंसेप्ट स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको बहुत अच्छे से लेक्चर को देखना है विदाउट एनी इंटरप्शन, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो मतलब हर बार आते ही आते हैं। तो इस पोर्शन को अगर आप पूरा लॉजिकल रीजनिंग आपको नहीं समझ आ रहा, आप जो पीछे वाला लेक्चर नंबर 3 है वो और ये वाला देख लो, तो आपको आराम आराम से आपके 5 में से 3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द आजविश चैनल। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। फर्स्टली हम बात करेंगे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होता क्या है? ये क्लासिक डायग्राम है जो हम ट्रेडिशनल लॉजिक और जहाँ हम कहते हैं एरिस्टोटेलियन लॉजिक में यूज़ कर रहे हैं। It shows the logical relationship between the 4 standard type of categorical propositions. Categorical proposition आपको अच्छे से पता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर करी थी। कौन कौन सी थी? A, E, I, O, all, no, some not. क्लियर? तो ये होता क्या है, इसको अच्छे से देखना है लेक्चर को। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन तो हमने कुछ नहीं, सबसे पहले ये वाली एक फिगर है, इसको जहन में बिठा लेना है। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे A, then E, then I, then O। क्लियर? आफ्टर दैट इसको इसके साथ मैच करेंगे। ये क्या कह रहे हैं? ए का O के साथ क्या रिलेशन है? कौन सा रिलेशन बन रहा है यहाँ पे? ये बन रहा है रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ए ओ क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन कहते हैं इसको। और सिमिलरली ये क्रॉस लगा देंगे, सिमिलरली ये क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस हो गए तो ई का आई के साथ ये भी कौन सा रिलेशन है? कॉन्ट्राडिक्शनरी। सबसे पहले ये याद रखना है कि किसको कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। नाम याद करने हैं, जो इस स्लाइड का पर्पस है वो है नाम याद करने, क्योंकि जब वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहाँ पे हमें याद नहीं कई बार रहता। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये वाली चीज़ अच्छे से याद करनी है। सबसे पहले आपको ड्रॉ कर लेना है। आप माइंड में ही ड्रॉ कर लोगे इसको, जब आपको ना ये लेक्चर अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। ए यहाँ से ए ई आई ओ, देन हम मैच करेंगे कॉर्नर टू कॉर्नर क्रॉस करके, ठीक है। देन ये कौन सी स्टेटमेंट होगी? कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्राडिक्शन। आफ्टर दैट हम करेंगे ऊपर वाली, यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सी होगी? कॉन्ट्रेरी, जहाँ इसको हम कहते हैं सुपर कॉन्ट्रेरी। और नीचे वाली क्या होगी? सब कॉन्ट्रेरी। इसको कहेंगे कॉन्ट्रेरी, और सुपर कॉन्ट्रेरी इसको कहेंगे सब कॉन्ट्रेरी। क्लियर? देन ये वाली यहाँ से, इसको अलग स्केच ले लेते ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे यूज़ करते हैं हम येलो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ए से आई तक ऐसे जा रहे हैं हम, तो ये कौन सी होगी? सब ऑल्ट्रेशन या सब ऑल्टर कह देते हैं, ठीक है। तो ये होगी सब ऑल्ट्रन या सब ऑल्टरनेशन, ठीक है। क्लियर? होप सो आपको ये समझ आ गए। तो मेन चीज़ें कितनी हैं? 4 चीज़ें हैं। पहली है कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्राडिक्शन, सेकंड है कॉन्ट्रेरी और सुपर कॉन्ट्रेरी, और थर्ड है सब कॉन्ट्रेरी, एंड द फोर्थ वन इज सब ऑल्टरन या सब ऑल्टरनेशन। क्लियर? ये याद हो गया आपको। ए क्या है हमारा? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ई हमारा है यूनिवर्सल नेगेटिव। आई हमारा है पर्टिकुलर अफर्मेटिव। ओ हमारा है पर्टिकुलर नेगेटिव। जो पहला लेक्चर है वही रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पे। ये चीज़ें तभी सीक्वेंस में कराते हैं कोई भी चीज़, ताकि आपको चीज़ों की क्लैरिटी हो जाए। तो एक डिनोट करता है ऑल, ई नो, आई सम, ओ सम नॉट। क्लियर? तो अभी ये वाला समझ आ गया? नहीं समझ आया इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो, आगे एग्जाम्पल के साथ और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब है
ए का ओ के साथ रिलेशन, आई का ई का आई के साथ रिलेशन। तो कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट है ये कहती है कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर और फॉल्स, वन मस्ट बी ट्रू द अदर फॉल्स। ये क्या कहते हैं कि बोथ जो स्टेटमेंट है वो कभी भी एक साथ ना तो ट्रू हो सकती हैं। कौन सी स्टेटमेंट? तो कॉन्ट्राडिक्टरी हमारी स्टेटमेंट कहती है कि जो ए, ये वाले दोनों, ये एक साथ ना तो ट्रू हो सकते हैं ना फॉल्स हो सकते हैं। सिमिलरली ये चीज़ इम्प्लाई होती है ए एंड आई पे भी, कि ये दोनों एक साथ ना तो दोनों ट्रू हो सकते हैं ना दोनों फॉल्स हो सकते हैं। अगर एक ट्रू स्टेटमेंट है तो दूसरी क्या होगी? फॉल्स। क्लियर? ऐसे मतलब क्रॉस में मूव करेंगे। क्रॉस का मतलब ही ये है कि एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे, बस इतनी बात याद रखनी है। अभी आगे देखेंगे। सेकेंड, कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी कौन सी थी? ऊपर वाली, ए से ई तक। ये कहते हैं कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट कैन बोथ बी फॉल्स। एक साथ दोनों ट्रू नहीं हो सकते बट दोनों फॉल्स हो सकते हैं, दोनों एफ हो सकते हैं, दोनों। ये वाली देखो, ये वाले दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते बट एक साथ दोनों क्या हो सकते हैं? फॉल्स हो सकते हैं। क्लियर? मान लो ये ट्रू है, यहीं से मैं आपको बताती हूँ कॉन्ट्रेरी और कॉन्ट्राडिक्शन का। मान लो ये ट्रू है तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। बट ये ट्रू हो सकता है, बट उसका भी मैं आगे बताती हूँ कि ये ट्रू हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा दोनों ट्रू नहीं हो सकते, बट क्या हो सकते हैं? दोनों फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो टी तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं आएगा, तो क्या आएगा? बाय डिफ़ॉल्ट एफ ही आएगा। ठीक है, अभी आगे बताऊंगी। तो ये एफ है तो ये क्या होगा? टी होगा। बस आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्लियर कट एक ही बात याद रखनी है। क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कॉन्ट्रेरी में बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। क्लियर? अभी थर्ड पे आ जाओ, सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी कौन सा था? नीचे वाले दोनों, आई एंड ओ। ये दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते बट ट्रू हो सकते हैं। देखो कैसे, ये क्या कह रहा है कि ये इस केस में बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। क्लियर? आ जाओ भी लास्ट स्टेटमेंट, ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेशन क्या कहता है? ऑल्टर्न क्या कहता है? ये है ऑल्टरनेशन। पहले होता क्या है? ए से आई वाला, ई से ओ वाला, उसको कहते हैं सब ऑल्टरनेशन। तो ये स्टेटमेंट में क्या होता है? ट्रुथ या ट्रू फ्लो करता है डाउनवर्ड। मतलब अगर ये ट्रू है तो ये डाउनवर्ड ट्रू फॉल करेगा, ऑल्टरनेशन। एंड आगे क्या कह रहा है? फॉल्स फ्लोज अपवर्ड इफ़ ए इज़ ट्रू आई इज़ ट्रू। वो तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, इफ़ ए इज़ ट्रू आई इज़ ट्रू। फॉल्स मूव करता है फ्लोज अपवर्ड। अभी मान लो ये मेरा एफ है तो ये मूव करेगा एफ से। क्लियर? ये फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा। क्लियर? समझ आ गया? ट्रुथ यहाँ से डाउनवर्ड मूव करेगा और फॉल्स अपवर्ड मूव करेगा। डायरेक्शन अच्छे से याद रखनी है, जब आप स्टेटमेंट को सॉल्व करोगे तो वो डायरेक्शंस आपके बहुत काम आएंगी। क्लियर? तो इसी के साथ हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहला केस कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी हम बात कर रहे हैं ए ओ की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ए ओ की। कैन नॉट बोथ बी ट्रू और बोथ बी फॉल्स, वन मस्ट बी ट्रू द अदर फॉल्स। दोनों एक साथ ना तो सही ट्रू हो सकते हैं ना फॉल्स हो सकते हैं। अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। हमने एग्जाम्पल ली है ए की, ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली। ओ है सम डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? ए वाली स्टेटमेंट है, इफ़ अगर हमारे पास ए वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ओ वाली कौन सी होगी? ओ वाली क्या होगी हमारे पास? फॉल्स होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा ना अगर एक ट्रू है तो दूसरा क्या होएगा? फॉल्स होगा। किस कनेक्शन में? ए ओ में और ई आई में। क्लियर? सेकेंड केस आ जाओ।
कॉन्ट्रेरी और सुपर कॉन्ट्रेरी, ऊपर वाली वो जो हमने करी थी ए ई की, ये दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं? बोथ कैन बी फॉल्स टुगेदर बट कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। अभी मान लो ए आपका क्या है? टी है, ट्रू है। मान लो ए आपका ट्रू है तो ई आपका क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीज़ कह दी है कि दोनों ट्रू एक साथ नहीं हो सकती। मान लो ऑल डॉग्स, यहाँ मानते हम बाद में है, पहले ये वाली एग्जांपल देखो। ए वाली स्टेटमेंट है ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली, नो डॉग्स आर फ्रेंडली, बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर हमने ऑलरेडी कह दिया है, बट बोथ कैन बी फॉल्स। ठीक है, इफ ओनली सम डॉग्स आर फ्रेंडली। मान लो हमने कह दिया कि ये वाली स्टेटमेंट, जो ए वाली स्टेटमेंट है, ये क्या है? एफ है, तो ई भी एफ हो सकता है। बट अगर हमने कह दिया ए टी है तो ई टी नहीं हो सकता, वो क्या होगा? एफ होगा। क्लियर? जहाँ हम कहते हैं कि इम्प्लाइड ही नहीं होता, बस क्लियर कट हमने दो ही केस याद रखने हैं कि बोथ कैन बी फॉल्स टुगेदर बट कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, बस दो ही केस याद रखने हैं, बाकी हमने कुछ याद ही नहीं रखना है इसके अलावा। थर्ड केस आ जाओ, नीचे वाला जो सब कॉन्ट्रेरी करा था आई एंड ओ। ये कहते हैं कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर बट कैन बोथ बी ट्रू। तो एग्जाम्पल ले ली, सम डॉग्स आर फ्रेंडली, सम डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली, बट बोथ कैन बी ट्रू, बट बोथ कैन नॉट बी फॉल्स। देन नीदर सम और नॉर सम आर नॉट इलॉजिकल। क्लियर? बस आपको दो स्टेटमेंट याद रखनी है, बाकी आपको लॉजिकल इलॉजिकल कुछ याद नहीं रखना। दो ही स्टेटमेंट याद रखनी है कि सब कॉन्ट्रेरी में जो हमारा कॉन्ट्रेरी करा था, जो सुपर कॉन्ट्रेरी करा था, उसका ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। क्लियर? अभी आगे देखेंगे फोर्थ सब ऑल्टरनेशन, दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू आई। ए टू आई और कर रहे थे ई टू ओ। तो यहाँ पे ए टू आई की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा था जो ट्रुथ है फ्लोज डाउनवर्ड। ठीक है, ट्रुथ कैसे फ्लो कर रहा है? डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, और फॉल्स क्या करता है? मूव अपवर्ड। बस याद रखना है ये वाली स्टेटमेंट, मैं आपको बता रही हूँ। ए है, आई है, ई है, ओ है, तो डाउनवर्ड कौन मूव करेगा? ट्रू। अपवर्ड कौन मूव करेगा? फॉल्स। बस ये याद रखना है। ये ट्रू है तो नीचे ट्रू मूव कर सकता है, ये फॉल्स है तो ऊपर फॉल्स मूव कर सकता है। क्लियर? इफ ए इज ट्रू, ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली, देन आई सम डॉग्स आर फ्रेंडली इज ऑल्सो ट्रू। बट इफ आई इज फॉल्स, सम डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली, देन ए मस्ट बी फॉल्स। क्लियर? सिमिलरली ये सिचुएशन इंप्लीमेंट होती है किस पे? ई के ओ के साथ। और यहाँ पे हमने सब कॉन्ट्रेरी में करा था आई ओ, इसमें करा था ए ई, और कॉन्ट्राडिक्टरी में जैसे ए ओ की करी थी वैसे ही इम्प्लीमेंट होगी ई आई पे। क्लियर? होप सो आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ अभी तक हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। अभी तक पहले ये वाला जो हमने पढ़ा है उसको देखो। Which of the following pairs of propositions are contradictories in the sphere of opposition? तो contradictory हमने कौन से पेयर करे थे? बनाया कैसे थे? बस याद रख लो बनाया कैसे था। ए ई आई ओ, जल्दी से बना के बस इसको ख़त्म करो। कौन सा पेयर बनेगा? ए का ओ के साथ और ई का आई के साथ। तो यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है? दिस वन। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? अभी ये क्या कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन, in the sphere of opposition both A and E can be false at the same time। स्केयर ऑफ ऑपोजिशन जो ओवरऑल हमारा क्या, अगर तो ये कॉन्ट्रेरी सब कॉन्ट्रेरी की बात करता तो बात क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट था। अभी तो सीधा सीधा पूछा है कि ए एंड ई हैं जो, वो क्या हो सकते हैं। सीधी सी बात करी है उसने, ए एंड ए की बात करी तो ऑलरेडी समझ आ गया कि कॉन्ट्रेरी की बात कर रहा है, तो सीधा सा क्वेश्चन बन गया, सिंपल भी हो गया कि ए एंड ई कैन बी फॉल्स टुगेदर एट द सेम टाइम। येस, हमने यही पढ़ा था कि कैन बी फॉल्स टुगेदर बट नॉट ट्रू टुगेदर। तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? बिल्कुल करेक्ट होगी। क्लियर? आंसर देख भी लो। वन का है बी, यही टिक करा है हमने, और सेकंड का है ए, तो बोथ आर करेक्ट। तो बस ऐसे करके आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो आगे बताती हूँ स्टेटमेंट बेस्ड।
ये वाले क्वेश्चन, ये हमेशा मतलब आते ही आते हैं ये वाले क्वेश्चन, तो एक आधा आ ही जाता है पेपर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंसेप्ट को अच्छे से करना है। तो इस कंसेप्ट को हम करते हैं। ये कहता है इफ़ द स्टेटमेंट सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग इज़ फॉल्स। हमारे पास क्या क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ है, ऑल है, नो है, सम। ये इस स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि ये फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ट्रू कौन सी होगी इन द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो आगे उसने ट्रू वाली सारी आपको ऑप्शन दे दी हैं। तो उसने क्या कहा है कि कौन सी है ट्रू, ढूंढनी है हमें। अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, कौन से वाली, आई वाली। तो हमने पढ़ा था फॉल्स मूव करता है अपवर्ड, यही पढ़ा था। ये फॉल्स है तो ये क्या होगा, ट्रू। ठीक है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, फॉल्स मूव हो गया, तो ये भी बिल्कुल सही आ गया। तो तीन चीज़ें आ गई। तो ट्रुथ मूव करता है, कैसे करता है मूव, डाउनवर्ड। तो वैसे भी ये फॉल्स है तो ये क्या हो गया, ट्रू। तो हमारा आंसर क्या ढूंढना है हमें कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। दो ट्रू हैं, एक ई वाली एक ओ वाली। ई वाली कौन सी स्टेटमेंट बनेगी, नो वाली, नो स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। एंड ओ वाली कौन सी बनेगी, सम स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग। तो आंसर बी एंड सी ऑप्शन। तो आपको तीन ऐसे देके फिर पूछे होंगे, लाइक ऑप्शन 1 और ए, ऑप्शन 2 ए एंड बी, ऑप्शन 3 बी एंड सी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बी एंड सी। ठीक है, मतलब ऐसे करके आपको एंटीनेट जो आपका पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का पूछता है वो ऐसे पूछता है। तो बहुत ईजी है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसको आगे मैं एक बार दोबारा करा देती हूँ। ये देखो हमें क्या कहा गया, हमें क्वेश्चन में कहा गया, ये बोला गया कि ये फॉल्स है। तो ये फॉल्स है अगर, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो इट्स ऑलरेडी इम्प्लाइड इन द कॉन्ट्राडिक्शन। जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती हैं वो क्या होती हैं, ऑपोजिट ही होती हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। ये फॉल्स है तो ये क्या है, ट्रू है। तो एक तो अपने आप आ गया कि नो स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, ये क्लियर हो गया यहीं से। तो हमने पढ़ा था जो फॉल्स है मूव करता है अपवर्ड, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। वैसे भी फॉल्स ही आएगा क्योंकि बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर इन कॉन्ट्रेरी बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। तो ये फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन में ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। और सेकेंडली हम बात करें, अगर हमने ये क्रॉस नहीं भी लगाना, मान लो इसको हम नहीं भी लगा रहे ये वाले क्रॉस को, तो इट्स ऑलरेडी इम्प्लाइड कि ट्रुथ मूव करता है डाउनवर्ड। क्लियर। तो दोनों स्टेटमेंट कौन से वाली, ये वाली और ये वाली, दोनों ट्रू है। नो स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग एंड सम स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट्स। दस द आंसर इज बी एंड सी, जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया। ठीक है, इसी के साथ ये वाला है सेकंड क्वेश्चन, आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके आपको बताना है ये। अगर आप कहो तो ये वाला मैं करवा देती हूँ। चलो एक और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि जो ऑल वाली स्टेटमेंट है ट्रू है, तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है कौन सी है। ठीक है, ऑल कार्स आर इलेक्ट्रिक, ये कह रहा है ऑल कार्स आर इलेक्ट्रिक, ये स्टेटमेंट ट्रू है, आपको फॉल्स ढूंढनी है। तो इट्स ऑलरेडी इम्प्लाइड कॉन्ट्राडिक्टरी में ये क्या होगी, फॉल्स होगी। एंड फॉल्स मूव अपवर्ड, बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर, दिस ऑल्सो इम्प्लाइज। अगर ये वाला फॉल्स है तो ये कौन सा हो गया, ट्रू। ठीक है, ट्रुथ मूव्स डाउनवर्ड, एरो आपको ये सही रखने हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी एरो लगा सकते हैं, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। तो अभी स्टेटमेंट में हमारे पास देखो आंसर क्या पूछा था उसने, क्या पूछा उसने, फॉल्स कौन सी हैं। फॉल्स कौन सी होगी, दो होगी, एक तो ई होगी, एक होगी ओ होगी। ई वाली कौन सी होगी, नो। ठीक है, और दूसरी होगी सम कार्स आर नॉट इलेक्ट्रिक, नो कार्स आर इलेक्ट्रिक, सम कार्स आर नॉट इलेक्ट्रिक, ए एंड सी ऑप्शन। आगे देखो आंसर कौन कौन से, एक में है, फर्स्ट में है बी एंड सी एंड द सेकंड इज द ए एंड सी, बोथ आर राइट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे आंसर भी सही आ गए हैं, सॉल्व भी कर लिया, समझ भी आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, सो डोंट रिलैक्स, रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड राइज। हैप्पी लर्निंग।